जय मां कामाख्या कामाख्या टुडे पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज की ज्योतिषीय चर्चा जन्म पत्री में नाजायज और अवैध संबंधों पे या उन संबंध बनने के कारण या योग पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिस जातक की जन्म पत्री में सप्तम भाव में शुक्र स्थित होता है वह व्यक्ति अत्यधिक कामुक बनता है। यदि सप्तमस शुक्र इस स्थान में अपनी उच्च अवस्था में उच्च राशि मीन में हो तो यह योग और प्रबल हो जाता है, जिसके कारण विवाह के बाद विवाहोत्तर संबंध बनने की संभावनाएं बनी रहती है, जिससे वैवाहिक जीवन का सुख नष्ट होता है। जीवन यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य हो तो अन्य स्त्री पुरुष के साथ उनके नाजायज संबंध बनता ही बनता है, या बनाने वाला उसको जीवन साथी मिल जाएगा, उस व्यक्ति का हो, स्त्री या पुरुष का, या जो उनके लाइफ पार्टनर हैं, जो उनके साथी हैं, स्त्री या पुरुष, उनके अंदर ये अवगुण मिलता है। यदि जन्म कुंडली में शत्रु राशि में मंगल या शनि हो और क्रूर राशि में स्थिर होकर सप्तम भाव में स्थिर हो तो वह क्रूरता, मारपीट करने वाले जीवन साथी की प्राप्ति होती है उस आदमी की या औरत की। जन्म कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ शनि की युक्ति होने पर व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ प्रेम नहीं रख पाता, वो किसी और के साथ अवैध संबंध बनाता है, किसी और से प्रेम करता है। यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु होने पर अक्सर देखा गया है कि वह जीवन साथी को धोखा देता है या देने का कोशिश करता, प्रयास करता है। कई स्त्रियों से संबंध, स्त्री पुरुषों से उसके संबंध बनते हैं, वह व्यभिचारी भी हो सकता है। उक्त ग्रह जो हमने अभी चर्चा की है, ग्रह दोष, ऐसा जीवन साथी मिले जिसके कई स्त्री पुरुषों के साथ अवैध संबंध होते हैं तो अपने जीवन, दाम्पत्य जीवन में वो आदमी बहुत लापरवाह होता है। यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश यदि अष्टम भाव या षष्ठम भाव में हो तो यह स्थिति पति पत्नी के बीच, पति पत्नी के मध्य में मतभेद पैदा करता है। इस योग के कारण पति पत्नी एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। इस योग के प्रभाव में पति पत्नी दोनों का ही विवाहोत्तर संबंध बन सकते हैं। इसलिए जिन पुरुषों या कन्याओं के कुंडली में इस तरीके से योग बन रहा है, वो एक दूसरे को सम्मान करते हुए अपने अंदर समर्पण की भावना को लाएं, अपने अंदर एक दूसरे के प्रति समर्पित होने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। जन्म कुंडली में शुक्र उच्च का होने पर व्यक्ति के कई प्रेम प्रसंग हो सकते हैं जो विवाह के बाद में भी जारी रहते हैं। सप्तम भाव में मंगल चारित्रिक दोष को उत्पन्न करता है, स्त्री पुरुष के साथ के विवाहतर संबंध भी बनाता है, संतान पक्ष के लिए बहुत कष्टकारी होता है। मंगल के अशुभ प्रभाव के कारण पति पत्नी के बीच में दूरियां भी बनती हैं। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव में मंगल सैया सुख भोग में बाधक बनता है। इस दोष के कारण पति पत्नी के संबंध में प्रेम और सामंजस्य का अभाव रहता है। यदि मंगल पर ग्रहों का शुभ प्रभाव नहीं है तो व्यक्ति के अंदर चारित्रिक दोष और गुप्त रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। व्यक्ति जीवन साथी को घातक नुकसान भी पहुंचा सकता है। यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र स्थिर व्यक्ति को अत्यधिक कामुक तो बनाता ही बनाता है, जो विवाहोत्तर संबंध बनाने के लिए भी उसको प्रेरित करता है, जिससे उसका वैवाहिक जीवन का सुख नष्ट हो जाता है। साथियों, जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य हो तो अन्य स्त्री पुरुष से नाजायज संबंध बनाने वाला ही उसको जीवन साथी मिलता है। जन्म कुंडली में शत्रु राशि में मंगल या शनि हो अथवा क्रूर राशि में स्थिर हो तो सप्तम भाव में स्थिर हो तो क्रूर मारपीट करने वाले जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सप्तम भाव में राहु, सप्तम भाव में मंगल
ये सारे के सारे जो पाप ग्रह हैं, ये व्यक्ति के विवाहोत्तर जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं विकार उत्पन्न करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर सप्तमेश यदि अष्टमेश या सप्तम भाव में हो तो पति पत्नी के बीच में तो मतभेद बनता ही बनता है। इस योग के कारण दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। विवाह के बाद में ये दोनों ही लोग अलग से संबंध भी बना सकते हैं। हमारा मानना है कि ऐसे लोगों की कुंडली किसी उचित ज्योतिषी से दिखा के और मर्यादित होने का प्रयास करें, एक दूसरे के प्रति समर्पित होने के लिए समर्पण की भावना रखें, क्योंकि ये दोष उनके द्वारा निमित्त किया गया है। तो ग्रहों के कारण हम इसे बच सकते हैं और बचने का प्रयास भी करना चाहिए। आप अपने अंदर बदलाव लाकर इस समाज में एक अपने आप को उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत भी करना चाहिए। मेरा ऐसे लोगों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। परमात्मा उनको स्वस्थ बुद्धि दे, वो अपनी कमियों को अपने से दूर कर सके और अपने जीवन की यात्रा को ढंग से चला सके, पति पत्नी सुखमय जीवन को जी सकें। ऐसे कुंडली वाले। आज की चर्चा में इतना ही। पुनः आपसे अगली विशेष नए चर्चा के साथ आपके सम्मुख दोबारा उपस्थित होता हूँ। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।